हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही कमाल का टॉपिक होगा जो कि डेसिमल्स से रिलेटेड, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और जो आपका डिवाइड होता है वो किस तरह से किया जाता है। यानी डेसिमल्स की हम बात कर रहे हैं। डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव कहते हैं, और अगर हम इंग्लिश में कहें तो डेसिमल इसको कहते हैं। या जहाँ पर भी कोई भी नंबर्स आपको दिख रहा होता है और उसके बीच में पॉइंट रहता है, तो पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं उसको आप किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से आप उसको सबस्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है यार तो किस तरह से किया जाता है, और अगर आप उसका डिवाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी A to Z। यानी डेसिमल से रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं वो सभी आपके फिनिश किए जाएंगे। तो गाइज हम बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हमारा आज का सेशन। देखो, जब भी हम डेसिमल की बात कर रहे होते हैं, है ना, जब भी हम डेसिमल्स की बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा डेसिमल के बारे में आपको बता दूँ होता क्या है। डेसिमल को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं गाइस? दशमलव कहते हैं। ठीक है, दशमलव कहते हैं। तो जब भी हमें डेसिमल्स नंबर्स को, डेसिमल को या तो हमें जोड़ना होता है, मतलब ऐड करना होता है, या फिर उसको हमें घटाना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, या फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर हमें जो है डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये चार चीज़ें हमें करनी होती है। और अगर आपको ये नहीं पता होता है ना गाइस, तो होता क्या है कि आपको जो बना बनाया क्वेश्चन, जो आपको मेथड तो आती है ना, जो क्वेश्चंस आपका होता है उसकी मेथड आपको आती है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं करना आता है तो या तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, या फिर जो आंसर जो है वो आपका गलत आएगा, क्योंकि टाइम लगेगा। और आपको अगर इनकी सही से नॉलेज नहीं है ना, एक क्लियरली नॉलेज नहीं है, तो भी फिर आपके वो गलत हो जाएंगे। तो देखिए, हम डेसिमल्स को समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर डेसिमल होता है क्या है। देखो, डेसिमल्स के बारे में देखें थोड़ा सा। डेसिमल यानी कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा और उसके बीच में एक पॉइंट लगा रहेगा इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ। यही आपका एक डेसिमल है। यही क्या है? आपका डेसिमल है। यही आपका जो है ये डेसिमल है ना। जैसे कि एक नंबर ले लेता हूँ मैं 3, 4, 6। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, है ना, इसको आप पॉइंट पढ़ सकते हैं, है ना। ये आपका क्या है? पॉइंट। पढ़ना कैसे? पॉइंट पढ़ोगे। डेसिमल भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डेसिमल पढ़ना चाहें तो डेसिमल पढ़ सकते हैं, ठीक है। या हिंदी में उसको दशमलव पढ़ते हैं। अब देखो, एक चीज़ और समझना, एक चीज़ और आप लोग समझना यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ कि जब भी कोई भी नंबर लिखा होगा आपके पास, है ना, जब भी कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक। ये एग्जाम्पल लिखा है ना, तो 3 एग्जाम्पल हैं। अगर आप इन तीनों ही एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखोगे तो इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप पढ़ने में भी गलती कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। देखो, जैसे कि यहाँ पर आपका पॉइंट दे रखा है, तो हो सकता है आप लोग ऐसे पढ़ेंगे उसको 3.68, है ना, ऐसे नहीं पढ़ना। या फिर आप ऐसे पढ़ रहे होंगे उसको 368.36, या फिर आप ऐसे पढ़ रहे होंगे 0.0369। तो जो मैंने पढ़ा है ना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको इस तरह से कोई भी डेसिमल नंबर कभी भी नहीं पढ़ना। तो फिर पढ़ना कैसे? तो इसको जब रीड कर रहे होंगे आप लोग तो इस तरह से पढ़ेंगे। देखो, जो डेसिमल होगा ना, डेसिमल के पीछे के नंबर, मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल के पीछे के नंबर, पीछे के डिजिट या नंबर, मैं डिजिट लिख देता हूँ। जो डेसिमल है उसके पीछे के नंबर हमेशा कैसे पढ़ना है? 1 डिजिट में, है ना। 1 डिजिट में आपको पढ़ना है, 1 डिजिट में आपको पढ़ना है। और यही सही अप्रोच है यार, ठीक है, यही सही तरीका है। और इसके अलावा और कोई ना, अगर आपने किसी भी तरह से पढ़ा है तो उसका, है ना, वो ऐसे पढ़ा ही नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, बात ये है। तो यहाँ पर 1 डिजिट में कैसे पढ़ना है? सही तरह से पढ़ने का जो तरीका है 3.68 ऐसे पढ़ना है, 68 नहीं 68 पढ़ना है।
ये आगे का डिजिट तो आप पढ़ लोगे 368, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट के पीछे का डिजिट है इसको 1 पढ़ना है। 368.36, उसके बाद 0.0369। चलो हिंदी में बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप हिंदी मीडियम के देख रहे होंगे तो कैसे पढ़ना है हिंदी में कि 3.68 ऐसे पढ़ना है, 368.36, और अगर इसको पढ़ना है तो 0.0369, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डेसिमल्स नंबर हैं उनको हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना हम सीखेंगे, फिर घटाना, फिर जो है मल्टीप्लिकेशन है ना, मतलब जोड़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, फिर ये वीडियो खत्म आपका, ठीक है। देखिए तो गाइस देखिए, अब हम सीखेंगे कि जो आपका डेसिमल्स और डिजिट जो होते हैं, डेसिमल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल ले रखे हैं और पाँचों के पाँचों एग्जाम्पल को मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका 3.6 प्लस 2.4, इसको आपको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने का क्या तरीका है, देखो जब भी आपको इसको ऐड करना है तो क्या करोगे आप, देखो ये जो 3.6 है इसको ऐसा कैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट वाला डिजिट है वो भी लिखना है ऐसे ही इसके नीचे, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी आपको पॉइंट के यानी डेसिमल्स के डिजिट्स आपको ऐड करने हैं, है ना, या फिर सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो जो डेसिमल्स है उसके नीचे ही डेसिमल्स लिखेंगे, है ना, बिल्कुल डेसिमल्स के नीचे डेसिमल। तो इसका डेसिमल मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे कौन सा डिजिट है, 2 है, और इसके पीछे कौन सा है, 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको आपको बस जोड़ देना है, आपको बस जोड़ देना है। तो जोड़ना जैसा कि आपको पता है, देखो एक और चीज़, इस डेसिमल्स से डरना नहीं है ना, ऐसे समझ लो जैसे आप सिंपल सा ऐड करते हो ना, ऐसे ही ये वाला है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क थोड़ी है ना, सिर्फ अंतर ये होता है कि आप जब इसको कर रहे होते तो है ना, आपको डर लगता है कि यार कहीं ना कहीं डेसिमल्स पॉइंट कहाँ आएगा, कुछ गलत तो ना हो जाए, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना, अगर आप इस डेसिमल्स को यानी इस पॉइंट को आप भूल जाओ ना इसको कि नहीं है, डेसिमल को फॉरगेट कर दो यार। अब जैसे डेसिमल को फॉरगेट आप लोग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो भूल जाओगे तो 6, 6 और 4, 10 का 0, कैरी 1 इसके सर पर रखा, 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हमें देखना क्या है कि डेसिमल कितने डिजिट के पहले था, तो एक डिजिट छोड़कर था ना, एक डिजिट, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10.0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में क्या, जो फर्स्ट डिजिट है इसको ऐसे कैसे लिख दोगे, लिख दिया। अब सेकंड डिजिट को क्या करोगे, इसके नीचे, लेकिन डेसिमल्स के नीचे डेसिमल, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट, बात ये है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे। अब देखो 2 और 8 10, कैरी 1 बचा, 6 और 6 12 और 1 कितना 13, कैरी 1 बचा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और वो कैरी 1 था ना, 12 13, यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.30, ये आपका आ जाएगा ये आंसर, ओके। देखो इस 3 वाले को देखो, इसको करते हैं हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कि 8.63 और यहाँ पर 2.631। एक और चीज़ यहाँ पर समझने की बात यह है बच्चा जी, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आपको दिख जाएगा 8.63, है ना। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना। तो करना क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब आगे कितना डिजिट है, 2 है, 2 लिखा, उसके पीछे इसे कैसे लिखो, उसके पीछे जो चल रहा है उसको चलने दो, एक डिजिट देखो, एक डिजिट अकेला चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर 0 लगा सकते हैं मन से, क्योंकि ऐसे भी हमें पता है कि पॉइंट के पीछे जो डिजिट होते हैं, है ना, उसके लास्ट में तो 0 0 होते हैं बहुत सारे, आप चाहे उतने 0 ले सकते हैं, तो वही चीज़, या नहीं भी तो कोई नहीं भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड कर दो, ये 1, 3 और 3 6, 6 और 6 कितना 12, कैरी 1 बचा, 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी 13.261, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। 3 4 वाला देखो, यहाँ पर क्या है 9.6 में ये जोड़ना है, इसको ऐड करना है, तो 9.6 लिखा। अब ये वाला डिजिट ऐड करना है ना,
तो क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ज़रूरी है ना। और इसके आगे 9 है, फिर 0, फिर 0, फिर 6। अब आपको इसको बस ऐड कर दो यार, बस ऐड कर दो। ये 6 का ऐसा का केस, इसके पीछे कुछ, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना। आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाओगे तो क्या दिक्कत है। अगर 0 लगाओगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। आप याद रखो कुछ नहीं है तो ऐसा कैसे लिख दो, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ से 6, ये 0 और यहाँ पर भी 6, ये पॉइंट 9 और 9 कितना होता है 18, तो 18.606 विल बी आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आया। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 वाला है ना। लेकिन इससे पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। देखो 5 वाला मैं 3 डिजिट है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, आप लोग गलती कर सकते हैं यार। और क्या मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पर जैसे 3 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना, या एक चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा, है ना, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात। देखो ये 3 है ना, 3 अकेला नहीं है, इस बात को याद रखो। कोई भी डिजिट आपको दिखता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या उसकी पावर कुछ ना कुछ होती है। जैसे कि यहाँ पर 3 जो आपको दिख रहा है ना, ये 3 अकेला नहीं है, इसके पीछे पॉइंट भी है ना, लेकिन वो हिडन है। हिडन मतलब वो दिख नहीं रहा है आपको, या हमें नहीं दिखता हो, लेकिन वो 3 जब चल रहा होता है ना कहीं पर भी, 3 आपको जब भी कहीं मिलता है तो वो वास्तव में उसके पीछे पॉइंट होता है। ठीक है ना, जब आपको कभी आप बस में जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो, आपको 3 दिख जाए बैठा हुआ, तो उसके पीछे पॉइंट होता है यार, है ना, उसके पीछे पॉइंट होता है। और पॉइंट के पीछे कहीं सारे 0 होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं दिखते, हिडन होते हैं यार, है ना। वो है ना, वो उसके क्लोथ्स में छिपा के रखता है पॉइंट, है ना, पॉइंट और बहुत सारे 0, चाहे इतने 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर एक डिजिट के पीछे पॉइंट होता है और बहुत सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो। अभी मल्टीप्लाई में 1 होता है, आपको पता है, हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है, उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, इसके डिवाइड में 1 होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इतना सा समझ लो कि हर एक नंबर के पीछे पॉइंट होता है, उसके पीछे करोड़ों 0 है, करोड़ों अरबों 0 है, जितनी चाहे उतनी 0 लगा लो आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सुनो, ये 3 था ना, इसको मैं, चलो एक बार मैं इसको, ये 5 बता रहा हूँ आपको, 3 मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा इसके पीछे पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ है, क्योंकि मुझे पॉइंट के नीचे ही तो पॉइंट लिखना है ना, इसलिए। अब यहाँ पर कितना आएगा, 0.3 आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, यहाँ पर 3 इसके आगे आ जाएगा, उसके पीछे कितने, 206, सबको ऐड कर देना है बेटा। तो यहाँ 6, ये 0, 3.3 और 3 6, तो 6.306 विल बी आंसर। तो कितने भी सारे डिजिट आए कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट है, एक में पॉइंट नहीं है, बाकी में पॉइंट है, तो याद रखना पीछे कितने, पीछे एक पॉइंट होता है, बहुत सारे 0 होते हैं। चाहे ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, है ना, तो थोड़ा और भी आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा, आप वही यूज़ किया जो उसके हिडन था ना, जो छुपा हुआ था, वो मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब एडिशन आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिशन के बाद कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं यार, यानी घटाते कैसे हैं। देखो देखिए, इसके बाद हम आते हैं सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं यार, जो डेसिमल्स के उसका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो इसको हम सीखते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना कैसे करना है डेसिमल्स के, यानी जो आपका पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके घटाने कैसे करते हैं। देखो जैसा जोड़ना है ना, जैसा ऐड आपने किया, जिस तरह से आप ऐड कर रहे होते हैं, उसी तरह से आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है। दोनों में ऐसा कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन अंतर ये है कि जैसे हम ऐड में ऐड करते हैं, है ना, नंबर को प्लस करते हैं, और सब्सट्रैक्ट में नंबर को माइनस करते हैं ना, तो बस वही करना है। बाकी चीज़ें ना स्टेप बिल्कुल सेम है। जैसे आप ऐड कर रहे हो, ऐड में जैसे जिस तरह से आप लिख रहे होते हैं, ऐसे ही सब्सट्रैक्ट में लिखना है। सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे माइनस करना है। देखो 3.6 लिख दिया, ये जैसा ये डिजिट है, इसमें से 2.2 माइनस करना है। 2.2 मैंने कहा पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे माइनस करना है बस। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस बात को याद रखो। 6 में से 2 गया तो 4 बचा आपका, 3 में से 2 गया तो आपका 1 बचा, पॉइंट के नीचे बेचारा पॉइंट आ गया, तो 1.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। आगे देखो इसको,
8.3 के 8.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 2.1, माइनस करेंगे 3 में से 1 गया तो 2 बचा, पॉइंट का पॉइंट 8 में से 2 गया तो 6.2 आंसर आ गया। कितना हलवा है देखो। आगे ये देखो 9.6 में से 2.4 माइनस करना है, तो 9.6 में से 2.4 माइनस करना है, 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। उसके बाद 9 यहाँ पॉइंट, 9 में से 2 गया तो 7, तो 7.2 जो है आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होते ऐसे क्वेश्चन में। अब यहाँ फंस जाओगे आप, क्योंकि 3 में से 0.2 कैसे माइनस करोगे, तो आपको फंसना नहीं है। यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, 3 है ना 3, तो यहाँ पर 3.0 लिख दोगे आप। अरे लिख सकते ना, मैंने कहा पॉइंट होता है यार एक नंबर के पीछे हिडन, और 0 बहुत सारे होते हैं, मैं एक 0 ले भी लूँगा उनमें से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसलिए तो वही किया मैंने कि 3.0 में लिख सकता हूँ, जिसमें से मैं 0.2 माइनस कर देता हूँ। 10 में से 2 गया तो 8 है ना, ये 10 हो गया। अरे ये कैरी वाला सिस्टम है ये, कि 0 में से 2 नहीं जाता ना, 0 में से 2 थोड़ी जाएगा, माइनस थोड़ी होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक कैरी इसको दे देंगे, इससे इसको उधार दे देंगे एक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आगे 1 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा आपका 2। बस 10 में से 2 गया तो 8, पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट, यहाँ पर कितना बच गया 2.8 आंसर। ये वाला देखो 3.62 में से माइनस करना है, तो क्या लिखोगे 3.62, मैंने कहा पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके आगे है 0, यहाँ पे 6, 3, 1 माइनस करना है। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ी क्या नहीं करना कि 1 का 1 मत लिख देना, अगर ये कर दिया ना तो फिर गलत होगा आपका, 1 का 1 नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आप 0 लगा दो, मन से 0 लगा सकते हैं, मैंने कहा पॉइंट के पीछे डिजिट होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे 0 होते हैं, है ना, वही चीज़। तो यहाँ पर अब देखो 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको 10 बना देंगे, एक सीरीज से लेके ये 1 बन जाएगा, ये है ना। तो 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, यहाँ पर 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो इससे भी एक कैरी ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, ये बेचारा 5 हो जाएगा। 11 में से 3 गया तो आपका 8 बचेगा, 5 में से 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा फिर ऑब्वियसली, तो एक कैरी इससे ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो 9, पॉइंट के जस्ट पॉइंट यहाँ पर 2, तो 2.989 आंसर आ गया आपका। ठीक, इस तरह से करना है। ठीक है, तो जब भी डेसिमल्स के क्वेश्चंस रहेंगे इसे आपको सब्सट्रैक्ट कर लेना। अब हम आते हैं कि सब्सट्रैक्ट हम सीख गए, अब हम सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते, देखो, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि हमें जो है आगे हमें जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, यानी जो आपकी जो डेसिमल्स के क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, वो मल्टीप्लाई करना हम सीख रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन को हम गुणा कहते हैं हिंदी में, ये इसका सिंबल इस तरह से है जैसा कि आप जानते हैं। तो है ना, देखो मल्टीप्लाई कुछ नहीं, जैसे आपका एक सिंपल मल्टीप्लाई होता है ना, जिस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा ही है, बस पॉइंट का दिक्कत है तो पॉइंट का मैं बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते से कर लो, तो मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। देखिए आप चाहे इसको मैंने कैसे लिखा है, हॉरिजॉन्टली लिखा, वर्टिकली भी होता है, ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात देखिए आप समझ जाओगे ना। देखो मैं 2 की टेबल बोलूँगा जब तक 2 टाइम्स, है ना, 2 2 = 4, ठीक है, 2 3 = 6, ये हो गया 64। अभी यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगाना है, तो सुनो पॉइंट कहाँ लगाना है, इस बात को है ना ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि इस डिजिट में पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कितने डिजिट पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो यहाँ देखें तो 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पॉइंट, है ना, या मैं इसे कह सकता हूँ पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रख दो, तो यहाँ पर कहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ पर, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी 1 ही डिजिट रखना है आपको, इतना सा याद रखना है बस। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो सेकंड, देखो पहले जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे कर लो, 4 6 = 24, 24 का 4 कैरी कितना आ गया 2, 4 9 = कितना हो जाएगा 36, 36 और 2 कितना होता है 38, है ना, ये 38। अब यहाँ पर देखो 1 डिजिट है ना, मतलब पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है 1, तो यानी ऐसे कह सकता हूँ मैं कि 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना आपको, पीछे से, है ना। तो ये पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला देखो 3 वाला, देखो 3 वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही करना है। देखो मैं 2 की टेबल बोलता हूँ 6 बार,
2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17। क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, ज़ीरो की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 0 6 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, इसको प्लस कर देंगे 2 7 1, 1 डिजिट 2। देखो हाँ, यहाँ पे पॉइंट लगाना कहाँ है, देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है, यहाँ पे 1, यहाँ पर कितना है 1, तो 1 डिजिट और 1 डिजिट कितना हो जाएगा आपका 2 डिजिट, यानी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें तो एक ही डिजिट 1 ही डिजिट है, तो ये तो बहुत आसान है। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 28 और 1 29। कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये देखो पॉइंट कितने ऊपर वाले में पॉइंट कितने डिजिट छोड़ कर है, तो 1 2 डिजिट छोड़ कर ना, तो 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 29.28 आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये बड़ा सा है और ऐसे क्वेश्चन है ना, बड़ा सा है ये थोड़ा सा, है ना। चलो देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेना है जैसा आप करते हो, है ना। तो 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18 कैरी 1, ठीक है 55, है ना। 9 6 ज़ा 54, 54 और 1 55, कैरी आ गया 5। 9 3 ज़ा कितना जाएगा 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 27 और 5 हो जाएगा आपका 32। एग्जिट क्रॉस करना है, अब 6 की टेबल बोलना है ऐसे, है ना। ठीक है, कितना जाएगा 6 2 12, 6 छंग 36 और 1 37, है ना 37, कैरी 3, 36 18 19 20 21 21, 2 डिजिट क्रॉस करना है। देखो 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1 बचा, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, यहाँ पर 8 5 और 2 7 7, हाँ कितना हो जाएगा 6 2 8, 7 7 कितना 14 15, है ना 15, कैरी 1, 3 4 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 13, कैरी 1 1 2 3 1। यहाँ पर कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट है पहले ही देख लो। देखो यहाँ पर तो 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़कर है, यहाँ पर 2, यानी 4 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 आंसर। ओके, तो कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, नहीं है आगे बढ़ते हैं, हम डिवाइड के क्वेश्चन सीखते हैं यार अब। तो देखिए गाइस, इसके बाद हमारे पास आखिरी वाला क्वेश्चन है जो कि डिवाइड के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो डिवाइड के क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान होते हैं, है ना। सिर्फ आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर 3.6 है, डिवाइड में भाग इस तरह से, जो इस तरह से डिवाइड करना है ऐसे नहीं करना है आपको, इसके डिवाइड में 2 लिख देना है, ऐसे करना है। नहीं तो आप क्या है इस तरह से करोगे ना, जैसे 3.6 में 2 से डिवाइड किया ऐसे, तो ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब ये देखो जो पॉइंट है ना, पॉइंट अगर पॉइंट जो है इसके नीचे कोई नंबर है, मतलब इस पॉइंट को हटाना है, इसको रिमूव करना है, तो एक तरीका हमारे पास क्या है कि इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो और इस पॉइंट के पीछे जितने डिजिट है उतने नीचे 0 लगा दो, ठीक है। यानी ये हमारा प्यारा सा डिजिट बन गया 36/20, ठीक है 36/20। अब 36 में 20 से डिवाइड कर लो, है ना। तो ये आपको रफ में मैं करके बता देता हूँ। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 1 ज़ा 20, कितना बचेगा आपका 6 1 16, पॉइंट लगाओगे तो 0 हो जाएगा, है ना। कितना जाएगा 8 टाइम्स, है ना 8 टाइम्स। यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 0 बचेगा। तो ये हमने डिवाइड करके निकाल लिया 1.8, ठीक है। इस तरह से आपको पहले इसका पॉइंट रिमूव कर दो, ठीक है। पॉइंट को रिमूव करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 9.6 है, डिवाइड में 2 बचेगा, पॉइंट को रिमूव करना है, पॉइंट को हटा दो यहाँ से, इसके पीछे 1 डिजिट है, 1 0 लगा दो। 96 में 20 से डिवाइड कर दो। अब ये डिवाइड आप खुद कर लेना, मैं बस पॉइंट को हटाना सिखा रहा हूँ, डिवाइड आप खुद करना होमवर्क में। चलो ये होमवर्क में दे देता हूँ मैं। ऐसे ये वाला देखो, इसका पॉइंट को हटाना इंपॉर्टेंट है ना यार। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितने डिजिट है पॉइंट के पीछे 2 डिजिट, तो 2 0 लगाए। अब ये जो आपका 362 में 200 से आप डिवाइड कर दो, है ना, होमवर्क में कर लेना है। अब जैसे ये वाला है तो यहाँ पर भी इसको मैं हटाता हूँ, पॉइंट को डिवाइड बाई 2.1। अब यहाँ लफड़ा हो गया,
लफड़ा क्या हो गया कि ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट, कौन सा पॉइंट हटाए, कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, कैसे हटेगा। देखो तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि पॉइंट यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट हटाता हूँ तो दो जीरो आएंगे ना, तो मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। देखो देखो मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब इस पॉइंट को भी मुझे हटाना है, इसके पीछे एक डिजिट था, नहीं नीचे की बात कर रहा हूँ, ये तो बाद में लगाया ना मैंने, तो 1 जीरो यहाँ लगा दो। तो ये आपका कितना जाएगा 8630 अपॉन 2100 है ना, 1 जीरो से 1 जीरो आप डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो ये 1.25 डिवाइड बाई 5, पॉइंट हटाओ तो पीछे कितने 2 जीरो लग जाएगा। 125 डिवाइड बाई 500 आप सोल्व कर लेना, डिवाइड करके वैल्यू निकाल, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा, क्या सीखा, हमने सीखा कि जो आपका डेसिमल होता है उसको एडिशन कैसे करते, सब्सट्रैक्शन कैसे करते, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे होते तो उसको किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है यार, और अगर हमें डिवाइड करना हो तो कैसे करना होता है। तो सभी चीज़ें आप सीख गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं यार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।